हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल 49 पर। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ लेसन सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले मैंने बहुत सारे लेसनों की वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला होता है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले मैं आपको इसके फार्मूले बता देता हूँ। पहला फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट को मैं एस से सिंपल, आई से इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को मैं ऐसा ही लिखता हूं। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपान में 100। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, अगर हम प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं तो पी को मैं साइड पे ले आता हूं, इज इक्वल टू का मैं इज इक्वल टू लिखता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई किसकी हो जाती है, एस आई और 100 की। और मुझे प्रिंसिपल निकालना है, वो मैंने साइड पे लाया, यहां से क्या बचता है, आर मल्टीप्लाई टी। थर्ड फार्मूला क्या बनता है, अब आपने प्रिंसिपल निकाल दिया, आपको रेट निकालना होगा। अगर तो क्या फार्मूला लगाओगे, आपको अगर रेट निकालना है वो आप साइड पे ले आओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एस आई और 100 की ही होगी, एस आई की 100 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। और यहां से आपको क्या निकालना है, ये अब आपको रेट निकालना, रेट मैंने साइड पे रखा तो पी और टी इसके नीचे आ जाएगा, पी मल्टीप्लाई टी। उसके बाद अगर मुझे निकालना होगा टाइम, टाइम टी को मैं साइड पे ले आता हूँ, इजिकल टू को लिखता हूँ इजिकल टू, और वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई एस आई की 100 के साथ हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या है, टी जो आपने साइड पे रखा, यहाँ से क्या बचता है आपको, पी मल्टीप्लाई आर, क्या बचता है, पी मल्टीप्लाई आर। उसके बाद अगर आपको अमाउंट निकालना होता तो उसके लिए क्या फार्मूला था, अमाउंट। अगर आपको अमाउंट निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है पी से प्रिंसिपल प्लस एस आई, एस आई होता है सिंपल इंटरेस्ट। जब आपको अमाउंट भी दिया होता है, एक और फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का एक और फार्मूला होता है, हमें अमाउंट दिया होता है और प्रिंसिपल भी दिया होता है, तब हम फार्मूला लगाते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जब हमें अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हुआ होता है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज 6600। मुझे क्या क्या देता है, अमाउंट, अमाउंट मुझे देता है 6600। मैं सोल्यूशन निकालता हूं इसका। मुझे क्या क्या दिया है, पहले मुझे अमाउंट दिया है, अमाउंट को मैं ए से लिखता हूँ, अमाउंट मुझे कितना दिया, 6600, अमाउंट मुझे दिया 6600। और टाइम मुझे दिया है 4 साल का। ईयर्स में किसको बोलते हैं हम, टाइम को, टाइम मुझे दिया है 4 साल का। और रेट मुझे दिया, परसेंटेज में क्या होता है, जिसके आगे परसेंट का साइन होता है वो होता है रेट। तो रेट मुझे कितना दिया है, 8%। तो मैं लगाता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, जो कि होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपान में 100। और आपको दिया क्या क्या है, देखो प्रिंसिपल की जगह आप क्या लिख दोगे, पी लिख दोगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, रेट आपको कितना दिया 8, आर की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ 8, और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और टाइम आपको कितना दिया 4, तो टाइम की जगह 4 अपान में 100 का 100। ऐसा ही आपने कितना लाया, एस आई लाया आपने पी मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 अपान में 100। उसके बाद मुझे अमाउंट दिया हुआ था, और अमाउंट निकालने का फार्मूला मैंने बताया आपको, अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मुझे अमाउंट दिया है, अमाउंट मुझे कितना दिया, 6600, अमाउंट की जगह मैं लिखूंगा 6600 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, अब मुझे प्रिंसिपल पी की जगह मैं पी लिखता हूं, प्लस का प्लस, और एस आई की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, पी मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 अपान में 100। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 4 आता है, और 4 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 100 आता है। मैं 6600 ऐसे ही लिखता हूँ, 25 को p से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 25p आता है, प्लस का मैं प्लस लिखता हूँ, और 8 को मैं p से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 8p आता है, और नीचे फिर 25 का मैं 25 लिख लेता हूँ। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किसकी होगी, 6600 की क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 25 के साथ, और 25p और 8p कितना हो जाएगा, 33p। अब मैं लिखता हूँ 6600 ऐसे ही लिखता हूँ, मल्टीप्लाई 25
और जो 33 है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ p जो मुझे निकालना है। 33 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 33 आता है और 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 66 आता है। 0 काट के सामने लिख देता हूँ, 0 काट के सामने। यहाँ से क्या आ गया, 200 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू p। 25 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो 50 आता है और 0 का 0, 0 का 0, तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया, 5000। तो इसका आंसर कितना आना था, 5000। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन व्हाट टाइम ₹4250 अमाउंट 5610। यानी कि जो मुझे पहला पैसा दिया होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और उसके बाद अगर पैसा बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हम अमाउंट। तो मुझे क्या क्या दिया है, सॉल्यूशन निकालता हूं मैं इसका। मुझे क्या क्या दिया है, पहले पैसा जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो मुझे प्रिंसिपल दिया है कितना, 4250। उसके बाद और क्या क्या दिया मुझे दिया है अमाउंट। अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट को मैं ए से लिखता हूँ, मुझे कितना दिया है 5610। और उसके बाद मुझे परसेंटेज में क्या होता है, रेट। तो रेट मुझे कितना दिया है, रेट दिया है मुझे 8%। आर की जगह मैंने लिख दिया 8। मुझे पहला पैसा होता है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। उसके बाद अगर पैसा बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हम अमाउंट। उसके बाद परसेंटेज में क्या होता है, रेट। ये सब मुझे दिया था। देखिए अगर पहला पैसा कम होता है उसके बाद पैसा बढ़ जाता है तो सिंपल एक और फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट कितना है मेरे पास, अमाउंट है 5610 माइनस का माइनस, और प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 4250। अब इसमें से मैं इसको माइनस कर लेता हूं तो कितना आता है, 5610 में से 4250 को मैं माइनस कर लेता हूं। 0 में से 0 निकालता हूँ, 0 आता है। 1 में से आप 5 कभी नहीं निकाल सकते, तो 1 यहाँ से कैरी लोगे और ये 1 सामने 11 बन जाएगा। 11 में से आप 5 निकालोगे तो 6 आएगा। 6 में से आपने 1 यहाँ कैर लिया तो यहाँ कितना बचा था, 5। 5 में से आपने 2 निकाला तो पीछे कितना आ गया, 3। और फिर 5 में से 4 निकाला तो 1। तो कितना आता है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट आपने कितना निकाला, 1360। ये निकाला आपने सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा फार्मूला होता है, मेन जो उसका फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपान में 100। और एस आई मुझे, अब मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, कितना निकाला 1360 इज इक्वल टू अब प्रिंसिपल हमें दिया था कितना था 4250। पी की जगह मैं लिखता हूँ 4250, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और रेट भी मुझे दिया था, मुझे देखिए रेट मुझे दिया था 8%। तो आर की जगह मैं लिखता हूँ 8, और टाइम मुझे निकालना है, टी का मैं लिखता हूँ टी, और नीचे 100 का 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किस किस की हो जाएगी, 1360 और 100 की। 1360 की क्रॉस मल्टीप्लाई 100 के साथ हो जाएगी। और जो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 4250 मल्टीप्लाई 8, और टी आपको निकालना, टी आपने ऐसे ही लिखा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 0 से आप 0 को काट दोगे, ठीक। उसके बाद 8 भी आता है 2 के टेबल में, 10 भी आता है। तो 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 8 आता है, और 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 10 आता है। उसके बाद अगर आप 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो 5 1 5 आता है, और 5 को आप इससे 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 40 आता है। और यहाँ से कितना बचता है, फिर 2 और 5 25, और 5 5 कितना होता है 25। उसके बाद देखिए ये अगर आप फिर 2 से काटो, 2 को 1 से 2 को 2 से करोगे 4, और 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो 12 आता है। यहाँ से बचता है 16, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 16, और 0 काट के आप क्या कर दोगे, सामने कर दोगे। अगर 85 को मैं, अच्छा देखिए उसके बाद क्या होता है, ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 के टेबल में आता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, 85 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो 85 आ जाएगा। अगर आप इसको 4 से करोगे तो 680 आएगा। तो 4 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4, तो टाइम इसका कितना आ जाना था, 4। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और मुझे दिया क्या क्या है, प्रिंसिपल। पहले हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, जो पैसा मुझे दिया है, प्रिंसिपल मुझे दिया 500। उसके बाद परसेंटेज में क्या होता है, रेट। तो रेट मुझे दिया है 2%। उसके बाद ईयर में होता है टाइम, तो टाइम मुझे दिया है 4 ईयर।
तो सिंपल इंटरेस्ट का मैं फार्मूला लगाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने बताया था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपान में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना, आप इसको ऐसे लिखोगे, प्रिंसिपल आपको कितना दिया 500, इसकी जगह आप लिखोगे 500 और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई, उसके बाद रेट आपको दिया 2 तो रेट की जगह 2, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, अब आपको टाइम भी दिया है 4 तो टी की जगह पे 4 और अपान में 100 का 100। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से फिर 0 कैंसिल हो जाएगा। एस आई का लिखता हूं मैं एस आई। 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 5 को 2 से कराऊँ 10, 10 को 4 से कराऊँ तो 40, 40 इसका क्या जाना था आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमें क्या निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन में बोलता है इन हाउ मेनी ईयर्स, ईयर्स में हम क्या निकालते हैं टाइम। आपको क्वेश्चन से ध्यान से समझना, बोलता हाउ मेनी ईयर्स, ईयर्स हम किसको बोलते हैं टाइम को, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर टाइम। पर मुझे दिया क्या क्या गया, ये तो मुझे दिया प्रिंसिपल 3000, मुझे क्या क्या दिया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मुझे कितना दिया है 3000। और परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में होता है रेट, तो रेट मुझे दिया है 5%। और उसके बाद टाइम कितने साल का दिया, टाइम हमें निकालना है, टाइम हमें निकालना, उसने क्या बोला हाउ मेनी ईयर्स, तो टाइम मुझे निकालना, टाइम की जगह मैं क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। और भी मुझे क्या क्या दिया हुआ है पर एनम भी, उसके बाद तो क्या क्या दिया था मुझे, प्रिंसिपल दिया था मुझे 3000 और रेट दिया था मुझे 5%। और ईयर्स में क्या होता है टाइम, टाइम हमें निकालना है। उसके बाद 600 मुझे क्या दिया है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना दिया है 600। तो मैं लगाता हूँ फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट, मुझे निकालना क्या है टाइम, टाइम हमें निकालना है तो टी को मैं साइड पे ले आता हूँ। टाइम निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपान में आपको टाइम निकालना तो P मल्टीप्लाई R, ये है टाइम निकालने का फार्मूला। T को मैं लिखता हूँ T इज इक्वल टू एस आई मेरे को कितना जैसा 600, एस आई की जगह 600 मल्टीप्लाई 100 का 100। और प्रिंसिपल मुझे कितना दिया था 3000, P की जगह मैं लिखता हूँ 3000 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और रेट मुझे कितना दिया था 5%। उसके बाद क्या करता हूँ 0 से मैं 0 काट लेता हूँ, फिर 0 से मैं 0 काट लेता हूँ, फिर 0 से मैं 0 काट लेता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 5 1 5, और 5 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 60 आता है। 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 12 आता है। T इज इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे 4, तो 4 इसका क्या जाना था आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट अब हमें दिया क्या क्या है, ये दिया मुझे प्रिंसिपल, मुझे क्या क्या दिया है, मुझे दिया है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मुझे कितना दिया है 700। और उसके बाद परसेंटेज में क्या होता है रेट, तो रेट मुझे दिया है 4%। और ईयर में क्या होता है टाइम, तो टाइम मुझे दिया है 3 ईयर। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपान में 100। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ। प्रिंसिपल मुझे कितना दिया था 700, उसकी जगह मैं 700 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, रेट मुझे कितना दिया था 4%, आर की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, टी मुझे कितना दिया था 3, तो टी की जगह मैं क्या लिखता हूँ 3 और नीचे 100 का 100 लिख लेता हूँ। उसके बाद में 0 से 0 काट कर लेता हूँ, फिर 0 से 0 काट कर लेता हूँ। एस आई का लिखता हूँ मैं एस आई, ऊपर कितना बचा मेरे पास 7 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3, तो एस आई का लिखता हूँ मैं एस आई। 7 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 28 आता है। 28 को आगे मुझे किससे मल्टीप्लाई करवाना है 3 से। 28 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 24 आता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 6 आता है, 2 ऐड करूंगा तो 8 आता है। 84 इसका क्या आ जाना था आंसर।